नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। निवर्तमान कुश्ती संघ अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में संतों ने हुंकार भरी है। अयोध्या के वैदेही भवन में एकजुट हो गए हैं संत और 5 जून को होने वाली जन चेतना रैली को लेकर संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पॉस्को एक्ट में बदलाव को लेकर संतों ने बड़ी बात भी कही है। संतों की मांग है कि पॉस्को एक्ट में बदलाव होने चाहिए। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत उपधाराओं के द्वारा एक्ट किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हैं तो उन्हें फांसी दी जाए, लेकिन अगर दोषी नहीं है तो आरोप लगाने वाले को सजा मिले। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने जन चेतना के लिए बड़े संत समागम किए जाने का भी ऐलान किया। आगामी 5 जून को दुनिया भर के लाखों संतों को अयोध्या में आमंत्रित किया गया है। लाखों संत महंतों के हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। अगली आरोप लगाए उसके लिए क्या सजा का विधान हो? तो जो हम लोगों की बात है और जो इस सभा में रखी जानी है उसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति मात्र की घटना ही नहीं है। उसमें अनेक व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं और बड़े बड़े उदाहरण इस देश में हैं। आज हम उस विषय में प्रमाण नहीं उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन आसाराम जी जेल में गए, सारी दुनिया के सामने है ये घटना। उनके जेल जाने के पहले तक इस देश के लिए समाज और सेवा, उपदेश और शिक्षा और चिकित्सा के बारे में जो उनके काम किए गए थे, क्या उस आरोप के बाद वो काम समाप्त हो गए? इस देश भर में आश्रम बना करके और योजनाओं के माध्यम से जो ठीक है, मैं नहीं जानता कि उनके बारे में जो अपराध हैं कितने सच हैं कितने गलत हैं, वो न्यायालय तय करेंगे। हम आज उस पर डिबेट नहीं कर सकते, ये सुन लीजिए इस बात को। लेकिन उस आरोप के पहले जो उन्होंने किया और जिसमें इस देश की सरकार से लेकर सभी मान्य संस्थाओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया था, उसका मूल्यांकन क्या है? क्या वो सब निरस्त है? ये अमानवीय है और हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। तो केवल ये है कि इसको फिल्टर किया जाना चाहिए, इसकी जो परिस्थितियां हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। जी, रामदेव जी को पास्को के समर्थन की बात कर रहे हैं। हम भी पास्को के समर्थन में ही बैठे हैं। हम पास्को का विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम सब पास्को का समर्थन कर रहे हैं और हम तो ये भी कह रहे हैं कि और भी कुछ कठोर धाराएं हों जिससे इन अपराधों को रोका जा सके। लेकिन आप किसी भी वस्तु का जब समर्थन करते हैं तो उसके परिष्कार की बात करते हैं। हम अपने घर के बने रहने का समर्थन करते हैं तो इसके जाले नहीं छुड़ाते क्या? हम अपने संसाधनों को बचाए रखने की बात करते हैं तो उनमें होने वाली त्रुटियों को दूर करने की भी बात करते हैं। तो हम पास्को का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये फिर से स्पष्ट हो जाए। हम उसकी कुछ उपधाराओं को सुधारने और समीक्षा की बात कर रहे हैं। तो महाराज जी, जैसे पास्को में आप संशोधन की बात कर रहे हैं तो एक तो आपने बताया कि पहले की रैली में सब लोग आएँ, उस पर इसी के विशेषज्ञ होंगे और वो सारे विषय आपके सामने रखेंगे। ये तो आपको उस आयोजन के लिए आमंत्रित करने और उसके संबंध में दिशा भर के लिए है। आज सारी चर्चा का विषय ये नहीं है। 5 तारीख को जो विचार विमर्श होगा, जो इस प्रकार की धाराएं हैं कि किसी के ऊपर एक आरोप लगाकर उसके जीवन को नष्ट कर देना, तो सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि ऐसी धाराओं पर पुनः विचार करके संशोधन करके, धाराओं के हम लोग खिलाफ नहीं हैं, उसके पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा किसी के द्वारा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, किसी के ऊपर आरोप लगा जीवन नष्ट हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है और उस पर पहले जांच के बाद में ही उसकी गिरफ्तारी हो। ये प्रस्ताव जाएगा। जी हाँ, सरकार करेंगे कि जो इस प्रकार की धाराएं हैं, जो कि आजकल इस प्रकार की धाराओं को हथियार की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आपसे हमारी दुश्मनी है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमने आरोप लगा दिया तो जांच तो बाद में होती, पहले उसको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लो, उसके स्वाभिमान को नष्ट कर दो। इस संबंध में हम सरकार से अनुरोध करेंगे। बाकी जो देश के मूर्धन्य लोग आएंगे और उसमें विद्वान भी होंगे, पूर्व जज भी होंगे और तीर्थों से तमाम सारे महापुरुष भी पधारेंगे। ये आपको उसी दिन पता चल जाएगा। हम लोगों ने आमंत्रण भेज दिया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।